हेलो दोस्तों। कल दीपावली का उत्सव था। आज भी दीपावली का उत्सव है। पटाखों की आवाज़ अभी तक आ रही है। चारों तरफ इलाके में फुलझड़ियाँ लगी हुई हैं, छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं। अपने घरों को लोगों ने सजाया हुआ है। जिनके कच्चे घर हैं उन्होंने अपने घर में बहुत अच्छा सा पेंट किया हुआ है और उसके ऊपर डिज़ाइन बनाए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगते हैं देखने में। दुनिया की चंदो चहक बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन उसी बीच हमारे कुछ दोस्त किसी और धर्म, किसी और समुदाय या किसी और देश से वास्ता रखते हैं। तो कईयों के मन में ये रहता है कि हमें ये उत्सव मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। कई मुस्लिम समुदाय के लोग मैंने देखा है, शहर में उनके मन में कोई उत्सव नहीं है क्योंकि वो हिंदू नहीं है और दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में जब हम बात करते हैं किसी फेस्टिवल की, किसी उत्सव की, तो हमारे लिए बैरिकेड्स मायने नहीं रखते। हमारे लिए धर्म, जात ये सब मायने नहीं रखते। इन सब से हमने जीत हासिल कर ली होती है। कम से कम एक बेसिक सीढ़ी होती है। अगर हमारे अंदर इतनी सेंस नहीं है तो अभी तक हम फेल ही हैं। तो मैं उन लोगों के लिए ये जागरूकता का संदेश देना चाहता हूँ जो लोग दूसरी कौम से, दूसरे गांव से या किसी भी ऐसी जगह या धर्म से वास्ता रखते हैं जिनकी वजह से वो अपने से गैरों का उत्सव नहीं मना सकते। तो क्या ये सही है? क्या वो सही करते हैं? दोस्तों, अगर मैं आपको अपनी राय देना चाहूँ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और ये जीवन ऐसी घटना है जो कि हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों में एक बार घटित होती है। बहुत सारे जीव जंतु पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। हमारी गिनती शायद कम हो, लेकिन अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि जब हमारा जन्म हुआ उस घड़ी में कितने जीव पैदा हुए और मरे। उन जीवों में से एक हम पैदा हुए इंसान के रूप में। ये बात बहुत मायने रखती है। लेकिन जब हम पैदा हुए, बड़े हुए, तो हमें धर्म की चादर ओढ़ दी जाती है और हम जीवन भर अपनी चादर के खिलाफ, अपनी सोच के खिलाफ नहीं जा पाते। हमारा एक दायरा बन जाता है। जीवन भर हम उसी मूर्ता में जीते रहते हैं। हमें सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म का फेस्टिवल हमारे लिए सही नहीं है। हमारे गुरु ने ये फेस्टिवल नहीं मनाया, हमें भी नहीं मनाना चाहिए। हम दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। हमारा पहनावा, हमारे तौर तरीके, हमारा वो गुरु जिसके बेस पर हमने ये धर्म बनाया है, वो सब हमारा अलग होता है। उसने जो हमें फेस्टिवल्स दिए हैं हम सिर्फ वही मनाते हैं। ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। जीवन एक फेस्टिवल है। जीवन एक ऐसी घटना है जिसका एक एक सेकंड एक उत्सव है। चाहे किसी भी धर्म का उत्सव हो, किसी भी कौम का उत्सव हो, हमें चुपचाप उस उत्सव का मज़ा लेना चाहिए। हमें खुशी की उस लहर को महसूस करना चाहिए। हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। फेस्टिवल किसी का भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, किसी भी धर्म या किसी भी पट्टे का फेस्टिवल हो, तो हमें चुपचाप उसका मज़ा लेना चाहिए। सिर्फ फेस्टिवल ही क्यों, हमारे जीवन का तो हर एक मोमेंट, हर एक पल एक ऐसा उत्सव है जिसे हमें चूकना नहीं चाहिए। जीवन सिर्फ एक बार मिला है, उसे क्यों ना बहुत ही अच्छे ढंग से जिया जाए, खुश रहकर जिया जाए, महसूस किया जाए उसकी खुशबू को, उस फेस्टिवल को। एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाए। अगर किसी मुस्लिम का
फेस्टिवल है और आप हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं तो आपको उस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहिए। बात आ जाती है मांस मीट खाने की, तो देखिए किसी भी धर्म में हिंसा एक बहुत ही बुरी चीज़ मानी गई है। हाँ, उस धर्म के लेखकों ने कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता खोल दिया है, खाने पीने का रास्ता, खाने पीने का जुगाड़ कर लिया है उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बना ली हैं जो हमें ये बताती हैं कि मांस मीट खाओ, मजे से रहो, हिंसा अपने पेट के लिए फैलाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वही दुकान पर किसी को लूट लिया तो वो दिक्कत है। ये सब झूठी बातें हैं। हिंसा से हमें बचना चाहिए। हमें अपने जीवन को बहुत ही खूबसूरती से, बिना किसी के दिल को तोड़े, बिना किसी जीव जंतु को दर्द पहुंचाए बिताने की कोशिश करनी चाहिए। और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है काम, हमें बहुत ही आसानी से शाकाहारी भोजन मिल जाता है जिसमें हिंसा बहुत कम होती है। लेकिन हम तो किसी जानवर को मारना पसंद। तो दोस्तों, जीवन एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल से चूकना यानी कि बेवकूफ़ी। तो इस फेस्टिवल का मजा हम सबको लेना चाहिए, लेकिन इस फेस्टिवल का मजा लेते लेते दुनिया की खूबसूरती में डूब जाना भी बेवकूफ़ी होगी। अवेयरनेस, जब हम जागरूक हो जाते हैं, जब हम खुद को पहचानने लगते हैं, जब हम आध्यात्म की राह पर चलते हैं, जब हम अपने धर्म की चादरों को फेंक देते हैं जिन्होंने हमें एक पोशाक दी होती है, एक कॉस्ट्यूम दुनिया को दिखाने के लिए, एक दिखावा, तो वो दिखावा दोस्तों हमें ले डूबता है। हम एक बंद कमरे में हों तो हमारे लिए दुनिया बहुत छोटी हो जाती है। हमें सिर्फ कमरे के बारे में पता होता है। हम एक धर्म में बंधे हुए होते हैं तो हमें सिर्फ उस धर्म के बारे में पता होता है। हम दूसरों के धर्म में शामिल नहीं होते हैं। हम पर्सनली लेने लगते हैं, हम कंपटीशन करने लगते हैं कि हमारा बेहतर है, हमारा सच्चा है। अगर हमने इस बैरिकेड से आगे पैर रखा तो हम कुएं में गिर जाएंगे, हमारे भगवान हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह तरह की बातें मन में जागरूक रहती हैं और हम डरे सहमे रहते हैं। हम अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। हमारे मन से तो प्रार्थना निकलती नहीं है, लेकिन हम लाउड स्पीकरों में और स्पीकरों में भजन चलाकर बैठ जाते हैं। हालांकि उस भजन का, उस गीत का हमें एक शब्द समझना है, लेकिन हम चलाकर उस सिंगर को जिम्मेदारी देकर भगवान से हैक करने लगते हैं। एक लाइफ हैक, ईश्वर से प्रार्थना करो, लाउड स्पीकर चला दो, छुट्टी। दोस्तों, प्रार्थना मन से निकलती है, रट्टा मार के कभी प्रार्थना नहीं होती। इन रट्टेबाजियों से आपको बाहर निकलना होगा। जीवन एक फेस्टिवल है। किसी भी धर्म का, किसी भी शख्स का सेलिब्रेशन हो रहा हो तो उसमें बेफिक्र होकर आप बन सकते हैं। फेस्टिवल हमें जीने की राह देता है। जीसस क्राइस्ट एक शादी समारोह में गए थे, वहां पे दाखरस खत्म हो गया था और उन्होंने दाखरस बनाया, और उस शादी में उन्होंने दाखरस ही नहीं बल्कि नाच गाना भी मनाया। वो नाचे, उन्होंने उस उत्सव मनाया। दोस्तों, उत्सव एक खुशी की लहर है। मंगलमय रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बेवकूफियों में जीते हैं। हम सोचते हैं वो तो भाई हमारा धर्म ही नहीं है, हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं। हम बेवकूफियों में जीते रहते हैं। हम खुद को अलग थलग कर लेते हैं। फिर जब किसी और कौम का सेलिब्रेशन हो रहा होता है तो हमारे घर में जो है अंधेरा होता है, पड़ोसी के घर में जो है उजाला, और फिर हम देखते रहते हैं। दोस्तों, ये बैरिकेड्स, ये सोच, छोटी सोच, इसका दायरा बढ़ाना होगा। ये दायरा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जीवन हमारा बीतता चला जा रहा है। जीवन सिर्फ एक बार का है और इसे सही जगह पर सही तरीके से जिया जाए तो ना सिर्फ
इसे ना सिर्फ इसे उत्सव बनाया जा सकता है, बल्कि इसे एक ऐसा जीवन बनाया जा सकता है जिससे हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। हमारी वजह से कोई परेशान नहीं होगा, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा होगा, हमारी वजह से कोई मर नहीं रहा होगा, हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे राम और लक्ष्मण के बारे में। उनके बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है। ये दीपावली का उत्सव है। हमने कई किताबें पढ़ी हैं जिनमें राम और लक्ष्मण को एक हीरो नहीं बल्कि विलन के रूप में दिखाया गया है, और ये सब हमें जान लेना चाहिए। ये बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है कि राम और लक्ष्मण, राम विष्णु भगवान का अवतार, उन्होंने एक ऐसा हैक किया है जो साफ साफ ये जाहिर करता है कि वो एक हिंसा है, हिंसा भरी घटना है। वो जो हमें लगता है, जो हमें दिखाई देता है, उसके खिलाफ हम बोलने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। लेकिन उन सब बातों के बाद भी दीपावली एक बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत ही खूबसूरत। हमें बेफिक्र होके पूरे दिल से उसे एंजॉय करना चाहिए, उसे मनाना चाहिए, मिठाइयाँ खानी चाहिए। मिठाइयाँ वैसे सेहत के लिए तो हानिकारक ही होती हैं, लेकिन हमें खानी चाहिए। मिठाइयाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, वैसे मैंने भी खाई थी, पर फिर मैंने दोबारा खाई। अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़्यादा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसलिए फलों का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि रोज़ अमरूद का सेवन करते रहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। ज़्यादा खाना पीना भी सही नहीं रहता, पेट को भर लेना ये भी एक गलत आदत है। तो सबसे मेन पॉइंट जो इस वीडियो का था वो था अवेयरनेस। धर्म की चादर, कोई भी फेस्टिवल हो दोस्तों, बेफिक्र हो के, लेकिन उसमें हिंसा ना हो आपकी वजह से, ये ध्यान रखें। तो आपका जीवन सफल है। आप एक अच्छे इंसान तो बन सकते हैं। कम से कम जब आप मरेंगे तो ये तो नहीं है कि आपने जो जीवन जिया है वो बिल्कुल बेकार गया है। कम से कम आप कुछ तो सुधरे हैं। भले ही आप बुद्धत्व को प्राप्त ना हो, लेकिन जीवन तो बेहतर किया जा सकता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को देखें, ताकि आपको एक रास्ता दिखाई दे जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल के लिए मैं अलविदा चाहूँगा इस वीडियो से। बातचीत चलती रहेगी अगली वीडियो में। जी।